अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वो पूरी रात हमारा वीक आराम से वांगजी के ही बेड पर आराम से सो रहा था। और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उसका टाइम तो अलग ही था, इसीलिए हमारी आंटी उसके डोर को नॉक करती है और तब हमारा विंग डोर ओपन करता है और तब कहता है अपनी आइज़ को रब करते हुए, सीजे क्या हुआ, आप मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर याडली हंसते हुए कहती है, विंग वैसे जैसे किताब में लिखा था तुम्हें सोना बहुत पसंद है और वो भी लेट तक, है ना। विंग कहते हैं हाँ मुझे पसंद है। कितना समय हो रहा है? ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, तो चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। और विंग कहता है यही बात तो मुझे की बिल्कुल पसंद नहीं है, सुबह सुबह ही कौन इतना खाता है। हाँ विंग, ब्रेकफास्ट सुबह किया जाता है, दोपहर में नहीं, समझे। इससे चलो रेडी हो जाओ और हाँ जल्दी से आओ, सब आते ही होंगे, समझे। हाँ हाँ मैं आता हूँ। और तब फिर वो अपनी सीजे को पकड़ता है, उसके हैंड्स को, और कहता है सीजे हाँ क्या विंग, आप बताओगे यहाँ पर पानी कैसे आता है, मतलब यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं और मैं पहनूँगा क्या नहाने के बाद, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। यानली करना तो चाहती थी बट ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता क्योंकि उसे पता है कि विंग को ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। तो और रही बात कपड़ों की, तो वो कहती है विंग तुम यहाँ रुको, मैं हुआन को बुला कर आती हूँ, वो तुम्हें हेल्प कर देंगे बात लेने में। और विंग कहते ठीक है, और वो वहाँ से हुआन के पास जाती है। बट हुआन भी बात ले रहे थे, वो एक्सरसाइज करके जस्ट आए ही थे और अपने कमरे में थे। और तब फिर यानली जाकर हमारी वांगजी की स्टडी पर नॉक करती है। वांगजी उठ चुका था और उसकी स्टडी में एक वॉशरूम है जहाँ वो फ्रेश हो सकता है, इसलिए उसने वहीं बात ले लिया था। और वह हमेशा अपनी स्टडी में ही सो जाया करता था, इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़े वहाँ रहते, इसीलिए अभी तक उसने अपने दरवाजे को खोला नहीं था। और जब वांगजी नॉक सुनता है तो कहता है कौन है। और तब यानली कहती है वांगजी मैं हूँ। वांगजी अपने गेट को खोलता है और तब वांगजी कहता है क्या हुआ शौजी आप यहाँ। वांगजी ऐसे पूछ रहा था और यानली थोड़ी नर्वस दिख रही थी। और फिर वांगजी कहता है क्या हुआ आप इतनी नर्वस क्यों दिख रहे हो, कोई बात है मुझसे कहो। वांगजी वो कहिए शौजी क्या हुआ। वो विंग, अब क्या किया उसने, उसने कुछ ज़रूर कुछ किया है ना। उसने कहा कि उसके कपड़े, और वो बात कैसे लगा, क्या तुम उसे जाके समझा सकते हो और उसकी हेल्प कर सकते हो और उसे अपने कपड़े दे सकते हो। वांगजी मुंह बनाते हुए कहते हैं नहीं मेरे कपड़े नहीं, मैं उसे अपने कपड़े क्यों दूँ, वो अपना वही पहनेगा जो पहन के आया है। वांगजी अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। और वो ऐसा कहकर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। हमारा विंग तो बेड पे बैठा हुआ था क्योंकि उससे कुछ भी पता नहीं था और खामखा ये वांगजी का कमरा है, कुछ छू के गलत वत कर दिया तो वो वैसे ही भड़क जाएगा, उसे पता है। उसे इस वांगजी का तो पता नहीं, बट हाँ उसे पता है कि उसके टाइम का कल्टीवेशन वर्ल्ड का भी लैंड वांगजी ऐसा ही था। उसे अपनी चीज़ें एकदम परफेक्टली रखना कितना पसंद था। और जब विंग उसे छेड़छाड़ देता था, गंदा कर देता था, तो उसके चेहरे पे तो गुस्सा आ जाता था। और वो वांगजी तो भले कुछ कहता नहीं था, बट ये वांगजी तो बड़ा ही एरोगेंट है, पता नहीं क्या कर देगा उसे खुद भी नहीं पता, इसलिए वो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। और जैसे ही डोर खुलता है वो कहते हैं हुआन को, और वहाँ वांगजी को देख कर वो मुँह बना लेता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, सीजे ने तो हुआन को कहा था ना तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। वांगजी कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा कमरा है, तो मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, और ये तुम हो जो मेरे कमरे में कब्जा करके बैठे हुए हो, समझे। ऐसे जाना है तो तुम बाहर जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। और वैसे भी मैं यहाँ तुम पर एक एहसान करने आया हूँ, इसे तुम्हें चुकाना होगा बाद में, याद रखना। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बात लेते हैं। अब ऐसा कहकर खींचते हुए उसे वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है। विंग तो उस जगह को देखकर हैरान हो जाता है, ही कैसी जगह है। वो हर एक चीज़, वहाँ के टैप्स को, वहाँ के बेसिन को, बाथटब को, सब कुछ देख रहा था और उस कांच को भी देखता है। और तब वांगजी कहता है उसे उस वॉशरूम में खड़ा कर देता है और शॉवर को ऑन कर देता है और विंग भीगने लगता है। विंग कहता है वाह यहाँ तो बारिश हो रही है, वो खुश हो जाता है। और विंग की ऐसी बात सुनकर वांगजी तो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है बारिश हो रही है, सच में ये तो गधा है, इसे ईली पैट्रिया का नाम किसने दिया, ये तो सच में गधा है, वो ऐसे मुँह बनाते हुए अपने मन में सोच रहा था। और विंग वांगजी को भी अपने वॉशरूम में खींच लेता है जहाँ पे शावर ऑन था
और वो कहते हैं वांगजी देखो बारिश हो रही है, तुम्हें भी इंजॉय करना चाहिए। वो हैप्पीली बन्नी की तरह उछलते हुए बात ले रहा था और वांगजी भी तो पूरा गीला हो गया था। और वो गुस्से में घूरते हुए से कहता है ये बारिश नहीं हो रही है, ये शावर है, समझे। विंग कहता है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा हो, मुझे क्या पता ये क्या है। और वैसे तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रही। वांगजी कहता है कैसी शर्म। तो फिर विंग कहता है दरवाज़ा बंद करना चाहिए ना, और ये कैसा है, ये तो आर पार सब कुछ दिख रहा है। ये कांच का डोर है और ये तुम्हें बताया कि करूँगा क्या, तुम्हें समझ तो कुछ आएगी नहीं, तो बता के फ़ायदा क्या है। वो चिढ़ रहा था क्योंकि उस विंग की वजह से वो गीला हो गया था और उसने अभी तो जस्ट नहाया था एंड उसे फिर से नहाना पड़ेगा। विंग कहता है उसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, मुझे नहीं पता था, और वैसे भी तुम बहुत ही बुरे हो। मैं बुरा हूँ। वो विंग के हैंड को पकड़ लेता है और वहीं दरवाजे पर उस दीवार पर उसे एकदम टाइटली उसके दोनों हैंड्स को ग्रैब करके पुश कर देता है और वो बहुत ही से उसके करीब आ गया था, इतने करीब कि विंग हल्का सा भी मूव करेगा ना तो उन दोनों के लिप्स एकदम अटैच हो जाएंगे। और फिर वो धीरे से कहता है देखो मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का लैन वांगजी नहीं हूँ, मैं द माफिया किंग लैन वांगजी हूँ। देखो मेरे को किसी को भी मारना बहुत छोटी बात है, मैं तो बस इसलिए भी किसी को मार देता हूँ क्योंकि वो इंसान मेरी पेरेंट्स या मेरे भाई या शौजी की तरफ आँख उठाकर देखता है, समझे। इसलिए तुम्हें अगर ज़िंदा रहना है तो मुझसे मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना मुझे तुम्हें यहीं ज़िंदा गाड़ देने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहीं के भी पैट्रियार्क हो गए, मुझे फ़र्क इतना पड़ता है कि तुम मेरे फैमिली से मुझसे दूर रहो, समझे। और ऐसा कहकर उसे झटक कर वहाँ से चला जाता है। विंग तो एकदम हैरान वहाँ खड़ा हुआ था, उसकी सांसें तो रुक ही गई थी। वो सब कुछ सुन रहा था, वो तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर इस लंजा में ऐसा क्या है, आखिर वो ऐसा क्यों बन गया। उसे पता है अगर ये सब ने रिकार्नेशन भी किया है तो सबकी आदतें बिल्कुल वैसी हैं जैसे वो थे, पर लंजा इतना बदल गया क्यों। वो ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने मन में कहता है लंजा तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुमने खुद को क्या कर लिया है, तुम ऐसे कैसे बन गए। और वो उसी शार के नीचे भी खड़ा हुआ था, उसके ऊपर पानी गिर रहा था, बट फिर वो होश में आता है जब वांगजी बाहर से चिल्लाते हुए कहता है जिस चीज़ को मैंने खोला था उसे बंद कर दो, उस टैप को गिरा दो, पानी बंद हो जाएगा और चुपचाप बाहर आओ। और विंग ऐसा ही करता है, वो चुपचाप बाहर आता है उस टैप को गिरा देने के बाद। और फिर वांगजी उसके ऊपर कुछ कपड़े फेंकते हुए कहता है इसे पहन लो, देखो कि तुम्हारे तरीके की तो नहीं है बट हाँ पहन लो, कम से कम कुछ इंसान की तरह लगोगे, वैसे भी लड़की लग रहे हो तुम इसमें। विंग मुंह बनाते हुए कहते हैं लड़की, और नहीं तो क्या, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल और ऐसे फ्रॉक टाइप कपड़े, लड़कियां भी अब ना पहने ऐसे कपड़े जैसे तुमने पहने हैं। विंग कुछ कह नहीं पाया था बट वांगजी अपनी डेट क्लियर उसे देते हुए कहता है चुपचाप इसे पहन कर आओ, समझे, मैं बाहर खड़ा हूँ। विंग कपड़े ले तो लेता है और अपने रोब्स को उतार भी देता है। अब दिक्कत ये थी कि इसे पहने कैसे, क्योंकि उसने पहने हुए देखा था बट पहनते कैसे हैं ये नहीं देखा था। और वांगजी ने तो उसे शायद उसके लिए दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट कपड़े दिए थे क्योंकि वो शर्ट और पैंट थी। और अब मुसीबत ये थी कि इसके पहनते कैसे हैं विंग को पता नहीं। वो बाकायदा उस शर्ट को अपने हैंड्स पे होल्ड करता है, उसे चारों तरफ घुमा कर देख रहा था कि आखिर इसे पहनते कैसे हैं, ये खुलता कहाँ से है, इसे कैसे खोला जाता है, वो सब कुछ देख रहा था क्योंकि शर्ट के बटन लगे हुए थे। सो उसे पहले उसे खोलना होगा फिर पहनना होगा, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या और इसे इंसान कैसे पहनते हैं, आखिर वांगजी ने इसे कैसे पहना होगा। वो घुमा घुमा के बस देख रहा था और पिछले 10 मिनट से ये ऐसा ही करा था। और वांगजी बाहर खड़े हुए गुस्से में था, आखिर ये 10 मिनट से क्या कर रहा है, इसे बिल्कुल भी अकल नहीं है। और वो चिल्ला कर कहता है क्या कर रहे हो तुम, 10 मिनट हो गए हैं, कपड़े पहन रहे हो या खा रहे हो। फिर विंग कहता है मुझे पहनने नहीं आ रहा। वांगजी अपने सर को पकड़ लेता है, कहता है हे भगवान, ये तो 2 साल के बच्चे से भी गया गुजरा है, हाय मैं क्या करूँ इसका। वो चिढ़ते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और वो देखता है कि विंग ने अपर बॉडी को बिल्कुल निकेड है, वो उसने कुछ भी नहीं पहना है।
पांग जी उसके पास आ रहा था। विंग जल्दी से अपने रूप से उसे कवर करने की कोशिश करता है और पांग जी मुँह बनाते हुए कहता है, देखो तुम्हारे पास जो है वही मेरे पास भी है, इतना शर्माने की कोई बात नहीं है। ओके, तुम लड़की नहीं हो कि जो ऐसे कवर कर रहे हो, और मेरे पास कुछ खास ऐसा नहीं है जो मैं नहीं जानता किसी लड़के के पास है या नहीं। ओके, इसी तरह तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह आखिर उसे शर्ट छीन लेता है और उसके बटन्स खोलते हुए कहता है, हाथ से स्प्रेड करो। और फिर वो उसे कपड़े पहनाता है। और अब बात आती है उसकी बॉटम्स की। अब उसका क्या करे, क्योंकि फांगजी तो इसे पहना सकता नहीं है। तो फिर विंग उसकी तरफ देख रहा था और फांगजी कहता है, ओ गॉड ही बच्चा। और फिर फांगजी वहाँ से उसके लिए एक लोअर निकाल के आता है और कहता है कि ये ट्राउज़र्स जैसे तुम पहनते हो चुपचाप वैसे ऐसे ही पहन लो। और हाँ, ये जो देख रहे हो इसे वो दिखाता है कि कैसे दोनों पैरों को उसके अंदर डाला जाता है, उसे कैसे खींचा जाता है, कैसे पहना जाता है, वो करके एक्ट करके दिखाता है। और विंग कहता है, ये तो ट्राउज़र की तरह है, मैं पहन लूँगा। और वैसा कहकर फांगजी एक गहरी सांस लेता है, कहता है, हाश चलो एक बच्चे को ये तो आता है, वरना तो गलत ही हो जाता। और वैसे कहकर बाहर चला जाता है। विंग उसे चेंज कर लेता है और अब विंग कहता है, वांग जी अंदर आता है, कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, मुझे मेरे बाल सुखाने हैं, तो क्या तुम थोड़ा सा धूप गर्म कर दोगे और उसका भाप बना दोगे, क्योंकि मुझे अपने बालों को सुखाना है। वांग जी कहता है, क्या ये कौन सा प्राचीन तरीका यूज़ कर रहे हो, सच में तुम तो आदि मानव के ज़माने से भी गए गुजरे हो गए हो। हटो मैं सुखाता हूँ। और वो हेयर ड्रायर को निकालता है और वांगजी विंग के उस पुनी को जो उसने रेड रिबन से बनाया था उसे खोल देता है और विंग के पूरे बाल खुल जाते हैं। और वांगजी बस उन बालों को देख रहा था जो इतने सॉफ्ट थे, सिल्की टाइप के थे। वो गीले थे पर बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। विंग कह रहे, जल्दी करो, सुखाओ इन्हें। वांगजी बालों को पकड़ता है और उसे हेयर ड्रायर से धीरे धीरे सुखाना स्टार्ट करता है। और फिर उसके बालों को कहते हैं, कैसे तुम्हें एक हेयर कट की ज़रूरत है, वरना तुम इंसान कम बंदरिया ज़्यादा लगोगे। विंग मुँह बनाते हुए कहता है, तुम सच में गंदे हो। मेरे कल्टीवेशन वर्ड का ही लंच अच्छा था, कम से कम बोलता था, लेकिन सही तो बोलता था। तुम तो इतना बोलते हुए और इतना पका रहे हो मुझे। क्या कहा तुमने। वांगजी जल्दी से उसके गर्दन से उसे ग्रैब कर लेता है और दीवार पर पुश कर देता है। कहता है, क्या कह रहे हो तुम। मैं तुम्हें पका रहा हूँ। हाँ, एक तो तुम मुझे सुबह से इरिटेट कर रहे हो, नहाने नहीं आता, कपड़े पहनने नहीं आता, क्या तुम 2 साल के बच्चे हो। हाँ। और वो इरिटेट होते हुए वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और हमारा यहाँ प्यारा सा विंग वो पाउट कर लेता है और कहता है, इसमें मेरी क्या गलती, ये दुनिया मेरे लिए नई है, मैं नहीं जानता। और तुम खड़ूस कहेंगे, फिर कभी तुम्हें शर्म नहीं आती है ना, तुम बहुत ही गंदे हो। मैं वापस जाऊँगा ना तो अपने वर्ल्ड की लंजा को बहुत सारा प्यार करूँगा और उसे कभी भी इरिटेट नहीं करूँगा, मैं उसकी पूरी बात सुनूँगा सच में, क्योंकि इस लंजक से तो वो लंजा बहुत अच्छा है। कम से कम वो मेरी केयर करता है, मेरी बातें सुनता है, और ये तो खड़ूस है। वो पाउट कर रहा था। और फिर वो अपने बाल को वांगजी ने तो सुखा दिया था, उसे वापस से अपने उसी पोनी से हेयर मतलब पोनी बना लेता है और वही रेड रिबन उसे वापस लगा देता है। और फिर वो नीचे आता है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था उन लोअर में और टी शर्ट में ही रहने से, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। और वो बड़े अजीब तरीके से चल रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो नेकेड ऐसे चल रहा है, क्योंकि उसकी आदत थी एटलीस्ट 2 to 3 रोब्स वो भी पहनता था। हाँ, पांगची की तरह 5 तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट 1 2 3 तो पहन ही लेता था। और यहाँ तो वो सिंगल में है, इससे उसे बड़ा अजीब लग रहा था और वो बड़ा अनकम्फर्टेबल सबको दिख रहा था। जब वो नीचे आता है तब यानली कहती है, क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। विंग पाउट करते हुए कहता है, आप सब ऐसे एक पीस कैसे पहन लेते हो, पता है हमारे टाइम में तो हम लोग 3 4 पहनते थे और वांगची तो 5 पहनता था, और अब भी देखो मैं तो 1 तो पहन रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। यानली हंसते हुए कहती है, विंग यहाँ सब 5 तो नहीं पहनते, उस समय का टाइम अलग था ना, यहाँ पर लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, बट ये बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, तो आदत हो जाएगा। और वैसे मैंने यहाँ एक हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया है। हेयर क्या। यानी हंसते हुए कहती है, हेयर स्टाइलिस्ट मतलब वो जो तुम्हारे बाल काट लेगा। क्यों नहीं, मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। अपने वो बालों को पकड़ने लगता है। यानली कहती है, विंग प्लीज़, अगर तुम ऐसे बालों में यहाँ घूमोगे
तो लोग तुम्हें बहुत अजीब नज़रों से देखेंगे और तुम्हें लोग अलग ट्रीट करेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ के लोगों की तरह अपने बाल कटवाने चाहिए और अच्छे से तैयार होना चाहिए। पर क्यों? मुझे ज़रूरत नहीं, मैं घर में ही रहूँगा। विंग, हमें नहीं पता ना तुम्हें कितने दिनों यहाँ रहना होगा। वो प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और विंग कहता है ठीक है। और फिर वहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट आती है और फिर विंग को वो अपने साथ कमरे में लेकर जाते हैं और वो विंग के कहती हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि यानी ने उसे एक्सप्लेन कर दिया था कि आखिर उसे कैसे कैसे करना है ताकि विंग डर ना जाए। और विंग भी चुपचाप बातें मान लेता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर हाफ एन आवर के बाद वो स्टाइलिश ने अपना पता नहीं क्या क्या काम उसके बालों के साथ किया था, ऐसा विंग को फील हो रहा था। और विंग फिर अपनी आंखें खोलता है और वो शीशे में खुद को देखकर इतनी ज़ोर से चीखता है कि एक पल के लिए लगा कि मानो वो सामने वाला शीशा भी टूट जाएगा। पूरा घर उसकी चीख से भर गया था और वो सभी जो नीचे उसका इंतज़ार कर रहे थे वो दौड़े दौड़े ऊपर आते हैं। और विंग चीखते हुए कहता है सीजे देखिए, इन्होंने मेरे बाल को क्या कर दिया, इन्होंने मेरे इतने बाल को काट दिया सीजे। और वो बच्चों की तरह रोने लगता है। फाइनली और बाकी सब तो डर गए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, और यहाँ आकर लगा ये तो बच्चे की तरह हो रहा है। पार्टी में जल्दी जल्दी यहाँ आ गया था उस चीख को सुनते हुए कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कहीं हमला तो नहीं हो गया, ऐसा सोच कर। और यहाँ आकर देखा तो एक 2 साल के बच्चे का ड्रामा चल रहा था। फांगजी अपने सर को पकड़ते हुए कहता है उफ़, ये बला इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगी। वो मुंह में ऐसे ही मम्बल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है वापस से अपनी उस बुक को पढ़ने के लिए जिसने अभी तक पूरी पढ़ी नहीं थी। और फिर वहाँ से विंग को जानली प्यार से समझाती बुझाती उसे उसके साइज़ के कुछ कपड़े दिलाने के लिए उसे मना लेती कि वो शॉपिंग पे उसके साथ चलेगी। और विंग कहता है ठीक है। और फिर वहाँ से वो हेयर स्टाइलिस्ट को भेज देती हैं क्योंकि उसके बाल बनाना सबसे ज़रूरी था, क्योंकि एक लड़का होकर इस वर्ल्ड में इतने लंबे बाल और वो भी ऐसे बांधना थोड़ा अजीब लगता, इसलिए उन्होंने उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि उसके कपड़ों से और उसके बालों का, बाकी सबका तो वो हैंडल खुद ही कर लेंगी। और फिर नीचे से वो सब आते हैं सिवाय बागची के, और फिर वहाँ पर वो सब बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। विंग बाकी तब यानली से पूछता है सिजे अभी भी लंचा नहीं आया, वो इतनी ज़रूरी पड़ रहा है कि उसे खाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यानली हंसते हुए कहती है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं आशा, उसके पास मैंने खाना दे दिया है, वो खा लेगा। मैं उसकी फ़िक्र नहीं करा, वो खड़ूस के मैं क्यों फ़िक्र करूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा था। तो यानली हंसते हुए कहती है तो ठीक है मैं समझ गई, और चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं। वैसे शेजे हाँ, क्या इस दुनिया में भी कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए आपको पैसे देने होते हैं? हाँ अर्शियन, कोई चीज़ फ्री में थोड़ी ना मिलती है, यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। और वो अपने पास से कुछ नोट निकालते हुए दिखाती हैं और विंग वो सब चीज़ों को गौर से देख रहा था। तब यानली उसे समझाती हैं कि ये 500 की नोट है, ये 2000 की नोट है, ये 50 की है, ये सब ऐसी चीज़ें दिखा रही थी। और विंग एक्साइटेड होकर छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए गिगल करते हुए सब कुछ देख रहा था। और ये सब कुछ ऊपर से खड़ा वांगजी देख रहा था। वो लोग लिविंग रूम में थे और वांगजी 2nd फ्लोर पे था, इसलिए वो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था कि कैसे विंग ये सब कुछ वो नोटों को छू छू कर देख रहा है, उसे गिगल कर रहा है, वो हंस रहा है, उस चीज़ को उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और वो अपने मन में कहता है विंग क्या सच में तुम पर इतनी सारे लोगों ने इतना गलत इल्ज़ाम लगाया है, तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा, आज तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो। मुझे इस किताब को पूरा पढ़ना होगा ताकि मैं रीज़न जान सकूं आखिर क्यों हम सब वापस यहाँ आए हैं, रिकार्नेट हुए हैं, और तुम्हारा यूँ आना और मेरा आना, बट विंग का ना आना ये अजीब है। और फिर ऐसा कहकर वो वापस से अपने कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो पढ़ रहा था। तो अब हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यानी कल देखते हैं कि हमारे विंग ने शॉपिंग पे क्या क्या किया, आखिर शॉपिंग में उसने कैसे पूरे शॉपिंग मॉल को ही अपने सर पे उठा लिया। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईजान, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।